सुनील पंडित। कृष्णा बाबू हमको डांस नहीं आता है, बस हल्का सा हिल जाते हैं कि ये पब्लिक थोड़ा सा अपना हिल जाए। अब खड़े होकर के गीत गाए, माई रे गन्ना के खेत में खड़े होकर ना एक इंची हिल रहे हैं ना एक इंची डोल रहे हैं, वो मजा नहीं आएगा। सौम्या अच्छा लगती है कि प्रीति अच्छा लगती है? प्रीति अच्छा लगती है। 5 स्टार होटल में नाश्ता करना अच्छा लगता है या क्या जादू आप चलाते हैं युवा? जब हम लोग स्टेज पर जब चढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा अपना जुनून आ जाता है। अभी भी हम दिल से भावुक हो रहे हैं। और मेरी मम्मी उसी समय गुजर गई। यानी कि जो लोग आए थे बाराती, वही सारे लोग फिर हमारे माँ के भी बाराती में चले गए। 20,000 नेपाली कट्ठा 6 कट्ठा जमीन मैंने बेच दिया और बेच करके मैंने एल्बम निकाला। पहला गीत तो मैंने गाया था काठमांडू में, रे गोरिया तोरे बिना ना लागे जियरा, माई रे माई रे माई रे। हाँ, मैं सरकारी टीचर हूं। मैं स्टेज पर क्या है कि देखिए कृष्णा बाबू, स्टेज जो है ना, थोड़ा सा मेरा लोग हकीकत कॉमेडी भी सुनने लोग आते हैं। गाने की तो बात अलग है, लेकिन थोड़ा हकीकत कॉमेडी भी सुनने लोग आते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए भी आते हैं। प्रोग्राम जो एकदम मतलब हिट है, सबसे हिट था जीजा साली। पढ़ने जा रहा है लेकिन थोड़ा सा लड़की की तरफ झुका हो गया। तो अगर बात करें भोजपुरी का, और भोजपुरी में भी बात करें अगर बीरगंज का, तो वहाँ पे युवाओं के दिल में राज करने वाले और बीरगंज का शान, भोजपुरी का जान, हमारे साथ में सुनील पंडित जी हैं। आज स्वागत करेंगे और जानना चाहेंगे कैसे हैं आप। और सबसे पहले मैं जितना भी हमारे प्यारे दर्शक बिंद देश विदेश देख रहे हैं, और सब दर्शक लोगों को मैं सुनील पंडित, मैं हृदय से मैं चरण ढोकते हुए मैं नमन करना चाहता हूँ। आपके बारे में अगर बात किया जाए और स्पेशली नेपाल के बीरगंज में अगर बात किया जाए, जी जी, तो आपका चर्चा कुछ अलग लेवल का रहता है। अच्छा। क्या जादू आप चलाते हैं युवाओं पर? देखिए क्या होता है कि जब हम लोग स्टेज पर जब चढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा अपना जुनून आ जाता है। और क्या होता है कि अपना में एनर्जी आ जाता है, और उस एनर्जी को लेते हुए हम लोग जब सिंगिंग करते हैं ना, तो उसका तौर तरीका और कुछ अलग हटके हो जाता है, और पब्लिक में थोड़ा सा मज़ा आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम अपने आप को खुद जब महसूस नहीं करेंगे कि मैं आनंद कर रहा हूँ, तो पब्लिक क्या आनंद करेगा। लगता है कि आप बच्चे हो गए हैं, जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो बच्चे जैसे आप हो जाते हैं। अब आप समझिए आप समझिए। तो आज का जो एपिसोड है उसका हम लोग एक छोटा सा सेशन से शुरुआत करेंगे। फास्ट 15 करके हम लोग शुरुआत करेंगे। 15 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको यस नो या फिर आप हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हैं। तो चाय पीना पसंद पड़ता है कि कॉफी अच्छा लगता है? हमको चाय अच्छा लगता है। आपको अगर बात किया जाए तो सर्दी मौसम अच्छा लगता है या गर्मी मौसम अच्छा लगता है? सर्दी अच्छा लगता है। फिल्म देखना अच्छा लगता है, किताब पढ़ना अच्छा लगता है? हमको किताब पढ़ना अच्छा लगता है। छुट्टियों के दिनों में घर में बैठना अच्छा लगता है या किसी दोस्त के साथ में पार्टी करना अच्छा लगता है? दोस्त के साथ थोड़ा घुल मिल करने को जी चाहता है। तो व्यायाम करना अच्छा लगता है या फिर रेस्ट करना अच्छा लगता है? नहीं, व्यायाम। रात में जल्दी सोना अच्छा लगता है या फिर लेट से सोना में अच्छा लगता है? जल्दी। सुबह जल्दी जगना अच्छा लगता है कि लेट तक सोना? जल्दी। और वैसे ही जीन्स पैंट पहनना और वेस्ट पहनना अच्छा लगता है या फिर फॉर्मल आपको अच्छा लगता है? हमको तो जीन्स वेस्ट। सौम्या अच्छा लगती है कि प्रीति अच्छा लगती है? प्रीति अच्छा लगती है। 5 स्टार होटल में नाश्ता करना अच्छा लगता है या ढाबे पे खाना अच्छा लगता है? ढाबे भी अच्छा लगता है। भुजा पकौड़ी अच्छा लगता है आपको कि समोसा लिट्टी सब अच्छा लगता है? भुजा पकौड़ी अच्छा लगता है। कृष्णा भाई बात सब कर रहे हो भाई। कांग्रेस अच्छा लगता है या एमआलए अच्छा लगता है? कांग्रेस अच्छा लगता है। आपका बचपन का शुरुआत कब से हुआ? बचपन का शुरुआत तो जैसे गांव से या शहर गांव से? से। गांव से। मेरा गांव हो गया आपको नेपाल और परसा जिला, अभी हाल का जगन्नाथपुर गांव पालिका वार्ड नंबर 5 और टोल धर्मपुर हुआ। और वहीं से मैं शिक्षा भी लिया हूँ। 7 कक्षा तक वहीं से मैं पढ़ा हूँ, और उसके बाद पोखरिया और जिला उच्चांचल माध्यमिक विद्यालय से मैंने एसएलसी किया, और उसके बाद बीरगंज ठाकुराम कॉलेज से इंटर बैचलर किया हूँ। गांव में अगर बात किया जाए, आपका बचपन पूरा गांव में बीता? लगभग
25 वर्ष तक गांव में बीता। ऐसा अनुभव रहा अगर अभी का समय में अगर बात किया जाए कि आपका बचपन का कोई ऐसा याद जो अभी भी एकदम आपको याद आते ही लगता है कि बचपन काश लौट आता, वैसा कुछ याद है? हाँ, याद तो है। जैसे हमारे पापा जी खेत में धान काटते थे, रोपते थे। ऊख भी एकदम हम लोग का रोपाया था। तो उस वक्त भी हम लोग बहुत मस्ती से एकदम टायर गड़ी ले जा करके हम लोग ऊख छील छील के टायर पर रखते थे हम लोग, और बिया पसा रहे थे हम लोग। और केकड़ा वकड़ा जो घोंघी वोंघी होता है ना, वो भी हम लोग बहुत पकड़ते थे। तो उस दिन दिन थोड़ा याद आता है। थोड़ा बाग बागवानी भी बहुत अच्छा अच्छा, आम का बगीचा, लीची का बगीचा बहुत। तो उसमें भी हम लोग बहुत आम भी हम लोग लूटते थे, गिरता था तो। और बहुत मतलब आनंद तो आनंद। गांव का जीवन जो था बचपन में जो बीता, वो कोई टेंशन नहीं, ना कोई किसी को लेना देना, ना किस्ता भरना, ना बैंक से उठाना, ना जो बाप पितिया जाने जाने। लेकिन अपना जिंदगी जो था एकदम हंसी खुशी बचपना बीता गाँव। आपके लाइफ में वहाँ गांव में तो एकदम बीता। वहाँ का कुछ ऐसा इंसिडेंट जो होगा, हाँ, जो इंसिडेंट आपको एकदम मतलब अभी भी याद करते हैं तो आपको रोना आ जाता होगा, वैसा कुछ इंसिडेंट है? एकदम कृष्णा जी। हम जब ये बात हमसे पूछे तो हम अभी भी हम दिल से भावुक हो रहे हैं। जैसे कि हमारी मम्मी आज से 30 वर्ष पहले गुजर गई, लेकिन वो चीज़, वो दिन याद आता है हमको। जैसे कि हमारे चाचा का लड़की का अपना बहनी हुआ, बारात आया। बारात आया और शाम को 8 बजे परछावन हुआ। परछावन में हमारी मम्मी परछावन करने गई तो पालकी था उस वक्त समय का, पालकी गिर गया। पालकी गिर गया, दूल्हा समेत गिर गया। और शादी लगभग 1 बजे सिंदूरदान हुआ। और 1 बजे सिंदूरदान होने के ठीक 2 बजे करीब में हमारी मम्मी गई, थोड़ा सा फीवर उबर आया था, सोने गई। तब तक उसी वक्त मेरी मम्मी का डेथ हो गया, हार्ट अटैक हो गया। अब सारा मैंने बाराती लोग आए हुए थे, हमारे हित कुटुंब सब कोई आए हुए थे। और ये कहिए कि सिंदूरदान हो गया था और मेरी मम्मी उसी समय गुजर गई। यानी कि जो लोग आए थे बाराती, वही सारे लोग फिर हमारे माँ के भी बाराती में चले गए सुबह। वो चीज़ हमको इस दिल में, मैंने अभी तक भी, भगवान अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, और मरने के बाद में मैं अब क्या बनूंगा क्या नहीं बनूंगा ईश्वर जाने। लेकिन अगर मेरी माँ अगर होती तो मेरा भी कुछ सपना बहुत होता, बहुत ऊंचा होता। लेकिन वो दिन जब मुझे याद आता है कृष्णा भाई, तो मुझे किसी को बारात देखते हैं या लग्न देखते हैं तो थोड़ा सा मुझे बहुत दिल में लगता है, काश मेरी माँ भी रहती। लेकिन उस दिन आता है हमको याद। आप सिंगर हैं और भोजपुरी में आपका अच्छा अच्छा गाना है और अच्छा वायरल सब भी सॉन्ग सब है। और हमको जहाँ तक लगता है कि कोई भी प्रोग्राम हो, कहीं पे भी स्टेज शो हो, जिसमें आपका गाना ना बजे तो उस कार्यक्रम में जान नहीं आता है। तो आपका गाना एकदम अनिवार्य रूप से बजता है, दर्शक लोग का माया प्रेम है। तो आपका सिंगिंग का शुरुआत कब हुआ? मैं तो अपना मसिहानी के नहर के पास 6 कट्ठा जमीन था, और मैं जब 22-23 वर्ष का था तो मैं 20,000 नेपाली कट्ठा 6 कट्ठा जमीन मैंने बेच दिया, और बेच करके मैंने एल्बम निकाला। आज वो करोड़ों का संपत्ति है वो, समझिए, लेकिन चला गया। लेकिन मैंने वो उस पैसे से मैंने एल्बम निकाला। माई रे माई हमरा उहे लड़की चाहिए, टी सीरीज में भी आया, और पहले माँ जानकी में आया था, उसके बाद टी सीरीज में आया। तो मैं सबसे पहले मैं उन कंपनियों को मैं नमन करना चाहता हूँ, और भारत देश को भी मैं नमन करना चाहता हूँ कि आज माँ जानकी सीरीज दिल्ली का और टी सीरीज कंपनी में भी मेरा 3-4 एल्बम बहुत हिट आया। और आज वही भारत कंपनी का देन है कि आज सुनील पंडित देश विदेश में चिन्हा रहा है, और मेरा एक पहचान भी बना हुआ है, और भारत देश को मैं नमन करना चाहता हूँ। अगर देखा जाए तो आपका जैसे शुरुआत में आप 6 कट्ठा जगह बेच के लगे, आपके घर में भी
उसके लिए तो आवाज उठा होगा कि नहीं नहीं बेचो या भाई में हम अकेले हैं। और हमारे पापा जी बोले कि बेटा जगह जमीन जो भी संपत्ति है कल का तुम्हारा ही है, और तुम आगे निकलना चाहते हो, तुम्हारे में अगर जुनून है तो मैं बेच दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं आकर के मालपुत में ट्रांसफर किए जमीन 6 कट्ठा। तो उसमें फैमिली का सपोर्ट रहा आपको? फैमिली का सपोर्ट रहा। इसमें आपको अगर बात किया जाए तो इसमें सपोर्ट फैमिली का तो रहा, लेकिन किसी किसी कंडीशन में देखा जाए तो होता है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं भी रहता है। लेकिन फैमिली का सपोर्ट मिलने का कारण क्या हुआ आपका? और आपके फैमिली में पहले से कोई सिंगर या फिर ऐसे इस क्षेत्र में कोई आबद्ध था कि क्या? नहीं नहीं नहीं। जैसे होता है उस क्षेत्र में आबद्ध है तो वहां पे थोड़ा सपोर्ट मिलता है, वो अलग बात है। हाँ। लेकिन आपके फैमिली में सपोर्ट वैसा मिलने का रीजन क्या हो? मैं क्या है कि मेरा मामा जी जो थे ना, वो बहुत अच्छा ढोलक बजाते थे और गाते भी थे। तो मैं मामा घर जाता था ना, तो वो ढोलक बजाते थे मेरे मामा जी, और बोलते थे भांजा चल गा चल गा। तो उन्हीं के साथ साथ मैं भी शुरू कर देते थे, और बिरजा बहार भी गाने लगते थे। हाँ, नदिया के पार के गाना भी गाने लगते थे। तो उस वक्त से थोड़ा सा मेरा भी गाने का हौसला थोड़ा सा अपना में बुलंद होते गया, गाते गए। और लास्ट में यही हुआ कि 6 कट्ठा बेच के एल्बम निकाल लिए। पहले हाँ। एल्बम निकालने से पहले आप मतलब उस क्षेत्र में जैसे क्या क्या होता है कि नए जो भी हैं युवा, तो उनको क्या होता है कि जानकारी भी तो नहीं रहता कहाँ पे जाना है। उस हिसाब से आपको जानकारी कहाँ से मिला कि हाँ कहाँ पे जाना पड़ा, कैसे गीत निकालना ये पड़ा? बात तो ये सही चीज़ कृष्णा जी पूछे आप। संपर्क तो चाहिए, क्योंकि उस वक्त का जमाने में स्टूडियो ये अभी तो गांव शहर हर जगह खुल गया है ना, उस वक्त तो नहीं था। तो देविका प्रधान जी नेपाल का एकदम समझिए लता जी है, देविका प्रधान जी, उनका गाना आया था यस्तै रहे छे हाँको चलन। मैंने टीवी पे देख रहा था अपने घर पे, मैंने बोला कि इनके पास में जाऊंगा और इन्हीं से मैं जहाँ ये लोग गीत गाते हैं वहीं पे रिकॉर्डिंग करूंगा। और ये पैसा मैं संचित रखा था 6 कट्ठा बेच के। तो मैं काठमांडू पहुंचा। काठमांडू पहुंचा तो मैं डायरेक्ट देविका प्रधान जी के घर में पहुंच गए। वो तो मिल ही जाएगा, पता तो जैसे भी मिल जाएगा। तो उनके घर में मैं लगभग 4-5 महीना रह गया। हमको बहुत मानती थी देविका प्रधान जी, और आज भी मानती हैं। तो वो उनके पास में गया तो रे गुरिये तुरे में लागे जियरा, वो गाना गाए मैंने, डुएट सॉन्ग गाए। और समझित बासकोटा का, समझित दादा का संगीत में मैंने गाया, जो कि अभी नेपाली चलचित्र में और नेपाल के संगीत में बहुत उनका काफ़ी नाम है, समझित बासकोटा जी का। तो उनके संगीत में मैंने गाया। वो भी गीत मैंने नेपाल में भी, म्यूजिक नेपाल में रिलीज किया, और वहाँ से स्वीकृति लेके फिर उधर इंडिया में भी मैंने रिलीज किया। तो माँ जानकी में रिलीज किया, वो भी गीत बहुत अच्छा चला। रे गुड़िया तुर में लागे जियरा, कैसे जाई हम विदेशवा, उस वक्त का। तो बहुत अच्छा माया प्रेम मिला। शीला बहादुर मुक्तान से भी संगीत मैंने लिया, सुकमित गुरुंग जी भी हम सब हमारे साथ गाएं। और वहाँ से मैं समझा कि यहाँ पर स्कोप भोजपुरी का नहीं है। संजीत बास्कोटा जी बोले कि सुनील, मैंने पहले बोला कि मैं सर यो मैले 6 कट्ठा खेत बेचेको छु, अब यो पैसा कसरी आउँछ, समुझ दादा तपाईँ भनिदिनुहोस्। तो उन्होंने क्या बोला कि सुनील जी हेर्नुहोस्, पहिले काम गर, त्यसपछि नाम हुन्छ, त्यसपछि माम पाउँछ। अहिले तिमी नआतिस, र अहिले तिमी यो काठमाडौँमा भोजपुरीको स्कोप छैन, भोजपुरीको स्कोप छैन, तिमी इन्डियातिर जाऊ, इन्डियामा पटना जाऊ, दिल्ली जाऊ, बम्बे जाऊ, या जहाँ पनि राम्रो होस् त्यहाँ जाऊ। तब मैंने वहाँ से अपना झोरिया झंटा लिए और निकल गए इंडिया, हाँ दिल्ली। जैसे पहला आपका कौन सा गीत रिलीज किया? पहला गाना काठमांडू से, और रे गुड़िया तुरे में लागे जियरा, कैसे जाई हम विदेशवा, देविका प्रधान जी और हम साथ में गाए थे हम लोग। और उसी में था माई रे माई हमारे भी लड़की चाही, और कथी धीरे नतिया। तो पहले रील वाला चक्का चलता था, तो एक साइड में 4 गाना और बी साइड में 4 गाना। पहले टेप चलता था, टेप रिकॉर्डर। तो पहले 8 गाना का एक एल्बम होता था, उसका नाम होता था। जैसे मैंने 8 गाना गाया, उसका नाम था
हाय रे नथुनिया वाली। अच्छा, पूरा एल्बम का नाम है। हाँ, हाय रे नथुनिया वाली। उसमें गाया था मैंने आँख में कजरा बाल में गजरा, वो गाना में हाय रे नथुनिया वाली। तो वो क्या था कि उसी के नाम से हम लोग सोचे थे क्या कि हाय रे नथुनिया वाली गाना ही क्लिक करेगा, तो इसी का नाम रख दिया जाए एल्बम का टाइटल सॉन्ग। लेकिन वो हिट नहीं हुआ। हाय रे नथुनिया वाली चलने के लिए चला, लेकिन माई रे माई हमरे घर लड़की चाहे क्लिक कर गया। अच्छा, मतलब जो नाम रखे आप लोग सोचे वो क्लिक नहीं किया, नहीं दूसरा किया, click कर दूसरा कर गया। हाँ, अब जैसे हम लोग गन्ने के खेत में गाए, दिया। गन्ना के खेत में गाए धधा धधा धनका तो हमरो करेगा, उसमें 8 गाना गाए हम्म, और लास्ट में ये गाना गाए कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, लेकिन देखिए वही गाना निकल गया और बाकी सब चला, लेकिन सबसे ज्यादा अधिक निकल गया गन्ना के खेत में। पहला गीत तो मैंने गाया था काठमांडू में, रे गोरिया तोरे बिना ना लागे जियरा, कैसे जाई हम विदेशवा, रे सजना कैसन सुंदर बा तोर बोलिया, सुनी सुनी करे मानावा, रे गोरिया तोरे बिना ना लागे जियरा। चलिए लवली एकदम। सॉन्ग था। और सॉन्ग हाँ उस समय एकदम वायरल भी हुआ हाँ, वो उस तो समय के लिए। हाँ, उससे ज्यादा वायरल माइर में हो गया। हाँ, उससे ज्यादा हुआ। हाँ, उससे काफी ज्यादा हो गया। अच्छा, तो ये गीत जो था वो आप खुद से लिखते थे या फिर ना, हम ही लिखे थे। राइटर दूसरा? हम ही खुद ही लिखे थे, हाँ। खुद ही लिखते थे, खुद ही गाते थे? आपको माइर माई हम ही लिखे, गन्ना के खेत में हम ही लिखे, ब्लड प्रेशर हम ही लिखे, मिनरल वाटर हम ही लिखे। मतलब खुद से भी लिखते भी हैं और गाते भी हैं? हाँ, मतलब दूसरा कोई लिखे और गाते ऐसा नहीं है? ना, उसको वो भी गाते हैं, लेकिन खुद चलने से के जो लिए, लिखा हुआ है, हाँ, चलने के लिए मैं लिखता हूँ वही चल जाता है। जो आप लिखते हैं वही हाँ, निकल यहाँ जाता है, निकल क्लिक जाता कर है, जाता क्लिक है। कर जाता है। इसमें अगर देखा जाए क्लिक तो कर जाता है आपका। कुछ सॉन्ग सब एकदम मिलियनों में गया है, वायरल हुआ है। कुछ सॉन्ग में तो पिछले समय का सॉन्ग जो कुछ प्रॉब्लम भी हो गया था, हाँ, स्ट्राइक मिनरल लगा हुआ था। वाटर वाले सॉन्ग पे। हाँ, तो तो क्या समस्या आ गया थी, पूरा एकदम सॉन्ग ही हट गया करके पूरा नहीं, एकदम चारों तरफ से आलोचना होने लगा। वो टिकटॉक में खाली यही गीत आ रहा था। हम्म, लगभग लाखों लोगों ने रील बना। रील बनाया और तेजी से, मतलब कि ये बाढ़ के पानी जैसे गाना चलने लगा। और कंपनियों का थोड़ा सा अपना होता है, और वो स्ट्राइक मार दिया। तब पर भी लगभग 5.5-6 मिलियन चलिए गया है। और एक तो नहीं, दो दो तीन तीन चैनल सबसे भी रख के उसको। बहुत ज्यादा हाथ चला है, हाँ। लेकिन आप अच्छा, अभी तो मैं कैलेंडर का गाना कल शूटिंग करने वाला हूँ। कैलेंडर जैसे कि हम लोग को घर घर में रहता है ना, कैलेंडर, पतरा कैलेंडर, तो कैलेंडर हो हमरा जान से मिला दो ये। हाँ, कैलेंडर हो हमरा जान से मिला दो। अश्लील में नहीं गाता हूँ, कृष्णा बाबू है, मैं अश्लील नहीं गाता हूँ, एकदम साफ सुथरा गीत गाता हूँ। अश्लील आप बोले, उसमें थोड़ा सा एक चीज और जोड़ेंगे कि भोजपुरी से कंडीशन जो है भोजपुरी सॉन्ग का, देखा जाए भोजपुरी इंडस्ट्री का जो कंडीशन है, हाँ, तो घर में बैठ के सुनने वाला कंडीशन नहीं रह गया है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है। जो जो गाने वाला, जो अश्लील जो गाने वाले लोग हैं ना, वो बहुत जल्दी पलायन हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा क्षणिक आनंद आता है, लेकिन उसके बाद लोग उनको भूल जाते हैं। इसमें तो आपका अश्लील का अगर बात करें, जैसे खेसारी लाल यादव है, हम्म, वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं कि एक ब्रॉडकास्ट में खुद ही एक्सेप्ट किए हम्म, कि हाँ मैंने गाया है, अश्लील गाना गाया है, हम्म। लेकिन आज वो स्थापित है, तो वैसे भी देखिए कलाकार हैं। देखिए, हम लोग क्या है ना, हम लोग नेपाल के, मतलब कि मध्य प्रदेश में है, और नेपाल की जनसंख्या आपको 3 करोड़ है, हम्म, समथिंग 3 करोड़ मान के चलिए। हम्म, और 3 करोड़ में हम लोग का भोजपुरी बोलने वाले लगभग 40 लाख हम लोग हैं। हम्म, अपना परसा बारह रोता, मतलब कि अपना मिथिलांचल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भोजपुरी की बात कर रहा हूँ। हम लोग एक गाना गाते हैं, अगर हम लोग अपना भोजपुरी क्षेत्र से हम लोग रिलीज करते हैं, तो 40 लाख में समझिए कीजिए, खूब दर्शक देखेगा तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख देखेगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सब कोई, बच्चा से बूढ़ से सयान सब कोई थोड़ा देख सब लेता नहीं, है, नहीं देखता सही है।
लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो बिहार में ही 18-19 करोड़ जनता है। यूपी में बोलने वाले लोग भी बहुत भोजपुरी हैं। झारखंड में बोलने वाले लोग काफ़ी भोजपुरी हैं। उन लोग एक गाने निकालते हैं तो एक ही बार रातों रात 10 मिलियन ढूक जाता है। तो यानी क्या है कि जनसंख्या के आधार पर है ना। भोजपुरी का वो तो है, लेकिन एक देखा जाए तो भोजपुरी में इंडस्ट्री में क्या कंसेप्ट भी देखा जा रहा है कि जो थोड़ा सा डर्टी सॉन्ग निकाल रहा है, थोड़ा सा अश्लील सॉन्ग निकाल रहा है, वही थोड़ा सा चर्चा में आ रहा है। उस हिसाब से भी नया जो भी युवा लोग निकाल रहे हैं, जो भी नया सिंगर निकाल रहे हैं, वो भोजपुरी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वो क्या है अश्लील ना, की तरफ। देखिए आज भोजपुरी का पितामह कहिए भिखारी ठाकुर, ये सब लोग जो है, बालेश्वर जी है, ये सब लोग क्या है ना, ये भोजपुरी को, साहित्य को, भाषा को इन लोग जोगाए हैं। हम्म, तो उन लोग का जो जोगाए हुए चीज को हम लोग कद्र न करके बेकद्र कर देना, तो बहुत ठेस पहुंचेगा दिल में। जब चोट लगेगा तो पब्लिक को तो और चोट लगेगा ना। हम्म, क्योंकि हम लोग का पुरखा पुरनिया जो हम लोग का बचा के, जो भाषा का, जो हम लोग बोलते हैं कि भाषा हमारा माँ का समान है, तो हम काहे अपने भाषा को थोड़ा सा असली में ले जाए, नहीं ले जाए। जैसे कि हम लोग आज है कि आपको समझिए कि यहाँ ईगो रिकॉर्ड्स में नेपाले के हैं अजय जी, उन्हीं का मैं आज लंदन चंदन वाला गाना देखिए आज समझिए कि बिहार में वायरल है। बिहार के लोग भी सुनते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि जो माई रे माई मैंने गाया नेपाल का हूं तो बिहार के लोग नहीं सुनते हैं। सब कुछ सुनते हैं, सबको ही माया करते हैं। जैसे हम लोग का भारत और नेपाल बेटी रोटी का संबंध है, और हम लोग इसी तरीके से हम लोग बिजनेस व्यापार भी करते हैं। और गाने का सुनने का ये अंदाज जो है ना, ये नहीं होता है कि जो नेपाल का लोग गाए हैं तो हम लोग गाए सुने, नहीं नहीं। माया प्रेम बिहार से आता है, माया प्रेम भारत से आता है, विदेश से आता है। वो सबसे बड़ी कलाकार का इसमें मान सम्मान हुआ है। एक चीज क्या देखा जाता है कि भोजपुरी अश्लील जो सॉन्ग है उसका मिलियनों में व्यू रहता है। भोजपुरी में भी अच्छे अच्छे गाने हैं, लेकिन उसका व्यू बहुत कम रहता है उसके तुलना में। तो जो ऑडियंस है वो भी भोजपुरी में अश्लीलता सॉन्ग को ही मतलब मन पड़ाते हैं कि क्या, आपको क्या लगता है उसमें? हाँ, वो पढ़ाते हैं लोग, मन पढ़ाते हैं लोग। जैसे कि लेकिन ज़्यादा दिन, अब जैसे कोई अश्लील गाना आ गया, और मैं तो ये अभी तो सारा दुनिया देख रही है आपका चैनल, नहीं कहना चाहिए, गाने का नाम भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन सब कोई पूछते हैं। अगर हम लोग अपना घर में माँ बेटी बहू के सामने अगर गीत सुना जाए तो नहीं सुन सकते। हम लोग खुद अपना ही मन नहीं करेगा कि हम गीत प्ले करें। वैसे कलाकारों को आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे कलाकारों को हम राय देंगे, सलाह देंगे कि जो कम से कम अपनी भाषा को, अपना संस्कृति को जुगा के रखिए। बढ़िया बढ़िया गीत भी चला है ना, ऐसा कोई बात थोड़ा कि नहीं चला है, बहुत अच्छा सा गीत भी चला है। कंसेप्ट ही बैठ गया है कि भोजपुरी में अश्लील जब तक नहीं आएगा तब तक वो वायरल नहीं होगा करके ही कंसेप्ट बैठ गया है। नहीं नहीं, वो थोड़ा सा वीडियो का भी फर्क पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कल का गाना हमारा कैलेंडर है, ठीक है, बीरज का ही बीरज का टॉप मॉडल आपको आराध्या श्रीवास्तव है, वही बेचारी कर रही है। कैलेंडर वो हमारा जान से मिला था। तो आराध्या जी के भी का नाम क्या है कि सुनील सर आपका गीत साफ सुथरा रहता है, मैं खेलूंगी, और अश्लील गीत पर मैं नहीं खेलूंगी। अभी तक आपका कौन सा सॉन्ग जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ है? अभी माई रे माई तो पहले खूब चला, हर एक प्रोग्राम में, नाच हो, डीजे हो या कहीं भी हो, वो बहुत चला। अभी लेटेस्ट आपको मिनरल वाटर हमके पिया दे रनिया, वो बहुत अच्छा चला। अभी आपके हिसाब से अगर माई रे माई और मिनरल वाटर दोनों में एक कोई सबसे ज्यादा वायरल हुआ सॉन्ग आपके हिसाब से कौन सा है? माई रे माई था, जवानी का। थोड़ा सा सुनाइएगा वो सॉन्ग। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। माई रे माई रे माई रे माई रे माई रे माई रे, का कहतारी रे, हमरा उहे लड़की चाही, उ पेन्हेले जीन्स पैंट, नाही चाही तिलक गाड़ी माई रे। तो का चाही रे मुझौसा, ओकर गोर गोर गाल, ओकर पातर पातर डाढ़,
चल सिक्सिनी हर चाल, हमरा उहे लड़की चाही माई रे, नाही चाही तिलक गाड़ी माई रे, माई रे माई रे माई रे। ये था। एकदम इस सॉन्ग में भी आप दहेज को हटा रहे हैं। अ, अभी जो एक समय है, आप एक स्थापित के रूप में है, स्थापित सिंगर के रूप में है, कहीं पे भी कोई कार्यक्रम होता है तो आपको बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में कैसा कैसा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? बहुत बहुत कठिनाई करना पड़ा। हम तो गाना छोड़ दिए थे लेकिन हम लोग का नेपाल का बीरगंज में आए थे एसएसपी सर्वेंद्र खाना, वो हमको बहुत माया किए और इस क्षेत्र में जैसे भी लगना पड़ेगा, चलना पड़ेगा सुनील, हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, मैं तुमको देश विदेश भेजूंगा, तुम्हारे पास आवाज़ है, इसको निखारो। लेकिन उनका आशीर्वाद था। आज ऑस्ट्रेलिया 3 बार चले गए, दोहा कतार गए, मतलब कि विदेश भी भ्रमण कर लिए इस आवाज़ के चलते, आप लोग का माया प्यार के चलते। और आज राजू बाबू श्रेष्ठ एसपी आए हुए थे बीरगंज में, वो पानी का फोका का राइटर भी थे, बहुत सुपर डुपर 40 मिलियन में गया हुआ था वो पानी का फोका। लेकिन आज उनका भी गीत मैंने गाया, पहाड़ की छोरी तिमी म मधुस को छोड़ो, पिरती को देश बनाऊ मिली कालो गोरो, भेटौ लालका पुलैमा, तिम्रो लागि ठाउँ खाली छ प्यारी मेरो दिलैमा। वो भी गीत बहुत अच्छा चला, राजू बाबू श्रेष्ठ एसपी साहब का गीत था। और एक और भी गीत वो हमारे लिए तैयार कर रहे हैं काठमांडू में। अच्छा। हाँ, काठमांडू के स्टूडियो में गीत गाने के लिए वो गीत लिख रहे हैं और बहुत जल्द वो भी गीत अब आएगा। लेकिन क्या है कि कृष्णा बाबू, हम हमेशा के लिए नहीं गाता हूँ, साल भर पर 1.5 साल 2 साल पर कभी एक गाना मैंने गा दिया बस। ये चीज आप पे एक आरोप लगते आए हैं कि आपका सॉन्ग जो है बहुत लेट से आता है। हाँ आप बहुत कम सॉन्ग रिलीज करते हैं। हाँ। क्या इसके पीछे का राज क्या है? अब क्या है ना कृष्णा बाबू, आप पूछे तो हम आपका दिल के बात बोल रहा हूँ। अब पहले का जो जुनून था ना, अब पहले का जुनून जो था वो जुनून अब चला गया। अब उतना मन नहीं करता है ना, जैसे कि अपना काम में बिजी हो गए है ना, और घर परिवार संभालना, उसके बाद अपना जागीर संभालना, उसके बाद कोई स्टेज पर बुला दिए तो चले गए है ना। तो गाने को क्या है कि उतना दिल में इच्छा नहीं होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि आप भूखाए हैं और उपयोगिता ह्रास नियम तो आप पढ़े होंगे ना economics में। एकदम। तो आप भूखाए हैं तो आपको रोटी दिया जाएगा ना, तो जैसे 9-10 रोटी दे दिया गया, तो पहला रोटी अगर छूछा भी मिला ना तो बहुत प्रेम से आहा कितना मजा से खाइएगा। और उसके बाद जब पेट भरते जाएगा ना तो लास्ट में 6 खा लीजिएगा ना, तो 7 8 9 बचेगा 10 ना। अब उस पर कुछ भी दिया जाएगा ना, घी मलिदा भी लगा के दिया जाएगा ना, नहीं ठीक है, नहीं क्या ठीक, वो सब हो जाता है इंसान। तो क्या होता है कि ना कृष्णा बाबू की अपना में भी थोड़ा सा गाने को उतना मन नहीं करता है। और लेकिन जो भी साल में गाता हूँ और 1.5 साल पर गाऊँ, लेकिन जो भी गीत मैंने गाता हूँ तो मेरा दर्शक लोग काफ़ी पसंद कर लेते हैं। यहाँ पे आप एक बात बताएं, आपका सिंगिंग के साथ साथ में आपका दूसरा भी कोई काम है? हाँ, मैं सरकारी टीचर हूँ। मैं अच्छा। ठाकुराम से मैंने बैचलर किया और जैसे ही मैंने बैचलर किया उसके बाद मैं लोकसभा आयोग भरा और लोकसभा आयोग भरने के बाद मेरा टीचर में निकल गया और मैंने फाइट किया, लोकसभा आयोग निकल गया। उसके बाद मैं टीचिंग कर रहा हूँ। अभी मैं बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 24 में हूँ मैं। अच्छा, अभी भी पढ़ाते हैं? अभी पढ़ाते हैं। अच्छा, एक टीचर भी हैं आप? टीचर भी हैं, गवर्नमेंट टीचर है। तो टीचर और इधर सिंगर भी हैं, तो दोनों में डिस्टर्ब नहीं होता है आपको? जैसे कि मान लिया जाए कि आपको शनिवार को छुट्टी रहता है, दशहरा में छुट्टी रहता है, गर्मी के विदा रहता है, पर्व त्योहार को छुट्टी रहता है ना। अच्छा, अगर विदेश जाना होता है तो हम क्या करते हैं कि अपना विरामी विदा होता है सरकार की तरफ से, हम ले लेते हैं, छुट्टी ले लेते हैं। और विशेष करके ये आपको क्या बोलते हैं कि नगर पालिका से भी हमारे शिक्षा प्रमुख अभिलाष कर्णे जी हैं, उनसे भी मैं सहमति लेकर के, मेयर साहब से सहमति लेकर के 5 दिन या 7 दिन का मैं अपना विदा कटा के, हम लोग का विदा मिलता है सरकार की तरफ से। जैसे शादी हो गया अपना बेटा का, अच्छा बेटी का, तो रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं कि हमारे घर में शादी संबंध है, बेटे का अच्छा बेटी का, चाहे घर में अपना पिताजी गुजर गए, चाहे माताजी गुजर गए, जो कुछ एकदम वो होता है, विदा होता है। तो आकस्मिक विदा होता है तो उसमें हम लोग सहमति करके तब निकलते हैं।
पहला स्टेज शो आप कौन सा किए हैं और कहाँ पे किए? टाउन हॉल में। टाउन हॉल में। हाँ, पहला स्टेज मैंने टाउन हॉल में किया, 500 रुपया आजीवन सदस्य बन के, संगीत वहाँ टाउन हॉल का। आज से आपको समझिए कि ये 25 वर्ष का 500 रुपया ना, आज का समझिए कि ये 15,000 20,000 रुपये के बराबर हो गया। तुम 500 रुपया, अशोक प्रधान जी यहाँ के बहुत बढ़िया गायक हैं, नेपाली गायक, और वो उस वक्त टाउन हॉल में संगीत का सबसे धरोहर वही थे। और उसमें हम घुसने के लिए रसीद कटाना पड़ा हमको 500 रुपया। अच्छा। तो वो 500 रुपया लाए तो लाए कहाँ से? तो हमारी मम्मी ने मसूरी खेत का रखी हुई थी, तो समझिए 4-5 बोरा मसूरी हम बेच दिए। अच्छा। 500 रुपया लिया के अशोक मसूरी बेच के और तब आप हाँ मसूरी बेच दिए, और 500 रुपया दे करके आजीवन सदस्य बने। और उसके बाद मैंने गाना गाया। अच्छा। और उस वक्त स्टेज पर मैंने गाना गाया तो हमको लगा कि वाह, ये दुनिया कितना अच्छा है। कैसा फीलिंग हुआ उस टाइम? हाँ, और उसी वक्त से तो मैं कॉलेज भी करने लगा ना। और कॉलेज जब करने लगा ठाकुराम कॉलेज में, तो समझिए कि बहुत दोस्तों लोग का सपोर्ट मिलने चला गया। जैसे हमारे अजय जी हैं, नरेंद्र भाई हैं, असलम भाई हैं, ये हमारे अपना निजी दोस्त है लोग। तो ये क्या है कि इन लोग के चलते मैं बहुत आगे निकल गया कॉलेज में भी। हर एक स्टेज शो में सुनील पंडित। उसके बाद में इंटर बैचलर तो वहां पर जब मैंने किया हूँ तो कम से कम 4-5 वर्ष तक लगा। तो बहुत सब कोई सुनील पंडित भाई जिंदाबाद है। और चलो भाई, कोई प्रोग्राम हो मस्ती से चले। और हिंदी भी गाते थे, और उस वक्त मैं अपना एल्बम नहीं निकाला था, खाली हिंदी गाते थे। जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, कोई जन्नत की हूर नहीं, ये मेरी कॉलेज की एक लड़की है। बहुत अच्छे अच्छे आपका एकदम मन पसंद अगर हिंदी सॉन्ग कहा जाए तो कौन सा है? वो सुनाइए थोड़ा सा मुखड़ा। देखिए, कृष्णा बाबू, उस वक्त कॉलेज में मैं गीत गाता था, तो आज भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो गीत। माना के कॉलेज में पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, रोमांस का भी एक लेक्चर होना चाहिए, जो हो रोमांस पीरियड, लव एंड डांस पीरियड। माना के कॉलेज में पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, रोमांस का भी एक लेक्चर होना चाहिए, जो हो रोमांस पीरियड, लव एंड डांस पीरियड। ये गाना था। और दूसरा गाना गाते थे, जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। बहुत अच्छा अच्छा, मैंने कॉलेज की स्थिति के अनुसार से मैं गाता था। हिंदी में भी आपका स्वर एकदम बैठ जाता है उसके भी। और जब कॉलेज में जब विदाई होता था कृष्णा जी, तो उस वक्त हम लोग गाते थे, मैं गाता था और साथ में गाते थे लोग, हमारे प्यारे साथी लोग। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपनी घर को जाओगी, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपनी घर को जाओगी, फिर एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा, वो मिल नहीं पाएगा। और ऐसा ही कॉलेज के खाली गीत गाते थे मैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। गाते गाते बैचलर पास कर लिए। बैचलर पास किए गाते गाते एकदम, और आपका गीत संगीत रिकॉर्ड होने लगा। रिकॉर्ड तो होने लगा, वो पहला अनुभव आपका जब आप स्टूडियो में पहली कदम रखे, तो होता है ना, पहली बार स्टूडियो में गए, तब उस टाइम का अनुभव आपका कैसा था? बहुत एकदम लगता था कि सारा दुनिया यही है, पूरा जब पहली बार कदम हाँ, रखे लगता था कि पूरा दुनिया यही है। लगता था कि ना कोई कर्जा है, ना टेंशन है, कोई, सारा दुनिया संगीत है।
हो सकता है किसी का मिलियन में व्यू जाए और आपका हो सकता है कि 2 मिलियन 3 मिलियन में जाए। ये कोई माने नहीं रखता है। ठीक है भाई, हम संघर्ष कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। कहाँ है कमी, कहाँ है कमजोरी, कि जनसंख्या के आधार पर है, कि मेरा इंटरव्यू के आधार पर है, कि मेरा क्वालिटी के आधार पर है, क्या है, उसको देखते हुए चला जाएगा। अब सब कोई कहे कि हम मुकेश अंबानी ही बन जाए, कहाँ होगा। सब कोई कहे कि जो हम भोजपुर क्या बोलते हैं, भोजपुरी क्या खेसारी पवन सिंह बन जाए, कहाँ होगा। निरहू बन जाए, कहाँ होगा। कोई कहे कि हम अमिताभ बच्चन बन जाए, कहाँ होगा। हो ठीक है, आप अपना हिसाब से चलिए, उदाहरण उन लोग को देखिए, नजीर बना के देखिए और चलते जाइए। हो सकता है हम भी कुछ भी है, आज मान के चलिए कृष्णा बाबू, हमें हकीकत बात बोलता हूं, अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री प्रचंड जी है, 3 करोड़ जनता का मालिक प्रचंड जी हैं, और भारत का समझिए अरबों जनता का मालिक हमारे आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो भी प्रधानमंत्री है। ये भी 3 करोड़ का जनता का है तो प्रधानमंत्री है। अगर विदेश में अगर हमारे मोदी जी जाते हैं, प्रचंड जी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही गए, तो समान पद मिलता है, हालांकि वो 3 करोड़ का प्रधानमंत्री है। तो क्या है कि इतना मत दिल में हवेस खाइए कि मेरा गाना 10 मिलियन नहीं गया, 1 मिलियन में रह गया। नहीं, ये कभी नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। दिल में रखिए कि 1 मिलियन है, मेरा 1 मिलियन ही जनता मेरा गीत तो सुना ना, बस हो गया। आत्मसबूत कीजिए, आत्मविश्वास। ठीक है ना। तो सबसे अच्छे और आपके एकदम दिल में रहने वाले भोजपुरी एक्टर कौन से हैं? वो देखिए, गायकी में हमको अच्छा लगता है पवन सिंह जी का आवाज, और एक्टिंग में और गायकी भी है खेसारी जी का, बहुत अच्छा लगता है। और मतलब कि अपना देश में परदेसी शाह जी है मधेश में, और जितेंद्र पटेल जी हैं, और गीतकार में सुरेश संवरिया जी है, सुरेश कुशवाहा जी। उनको मैं बहुत दिल से मानता हूँ, ये कलाकार लोगों को, क्योंकि कम से कम अपना मधेश प्रदेश में भोजपुरी संगीत से फिल्म तो बना रहे हैं ना, खेल तो रहे हैं ना। उन लोग को मैं नमन करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार लोग हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। और आज धर्मेंद्र जी है, सब कोई निकल रहे हैं, अजय जी है, सब कोई निकल रहे हैं। भोजपुरी में अगर जैसे कोई अगर कलाकार को आप फॉलो करते हैं, वैसे कौन से कलाकार हैं? जैसे आपके खेसारी जी हो गए, पवन जी हो गए, वैसे आपके निरहुआ हो गए, दिनेश लाल जी हो गए, तो किसको आप फॉलो करते हैं कि हाँ उनके जैसा थोड़ा सा मेरा भी रुतबा हो, हम भी उनके जैसे हो? वैसे किसी को आप फॉलो करते हैं कि? क्योंकि हर कोई का एक अपना होता है कि हाँ हम इनको देखते देखते इनके बारे में ऐसे हम रिसर्च करते, इनके बारे में फॉलो करते थे, ये ऐसे करते हैं, वैसे करते, वैसे हम करते हुए बढ़े हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री का ये इतिहास है। तो आपका क्या है, वैसा कोई है कि नहीं? देखिए, मैं तो मैं पवन जी को भी करता हूँ, खेसारी जी को भी करता हूँ, और लाइक अपने जगह पे करता है, हूँ, हाँ। लाइक अपने जगह पे है। कोई एक स्पेशल जिसको आप एकदम फॉलो करते हैं, और अगर नंबर दिया जाए आउट ऑफ 10 दिया जाए, तो पूरा 10 एक किसको आप देना चाहेंगे? खेसारी जी को देते हैं, खेसारी जी को। हाँ। लेकिन रही बात की जो अब उन लोग समझिए कि बहुत ऊंचे वर्ग में है ना, और उन लोग के दौर पर पहुंचना समझिए कीजिए वो 10 वर्ष लग जाएगा तो भी आदमी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो उन लोग जहाँ पर बैठे हैं ना, और वो चीज पाने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, इतना बात जान लीजिए। तो अब रही बात की जो हम लोग वहाँ तक नहीं जाए, हम लोग वीरगंज में है, वीरगंज का जनता अगर 40,000 है, चाहे मधुस का जनता 40 लाख है, हम लोग इतना ही में अपना दाल रोटी चला ले, असंतुष्टि कर ले। और अब मान लिया कि खेसारी जी अगर अब शाहरुख खान जी का तुलना करने लगे तो होगा जी। अगर शाहरुख खान जी अगर ऑस्ट्रेलिया का चाहे अमेरिका का कोई कलाकार का तुलना करे तो होगा, तो थोड़ा सा अपना अपना होता है ना। अब यहाँ का कोई धनी मनी आदमी हो, अगर मुकेश अंबानी से तुलना करे तो होगा। तो सही बात क्या है ना हमारे कृष्ण बाबू, कि जितने में है उतना में संतुष्ट रहिए। बिल्कुल। और देखा जाए इसमें आपका तो संगीत जो भी आता है अपने जगह पे, लेकिन आप अपने से लिखते भी हैं, गाते भी हैं। बहुत से गीतों में आपको देखें खुद से आप उसमें अभिनय भी करते हैं। हाँ। तो इसका शुरुआत कहाँ से होता है? जैसे आपको अगर एक गीत अगर कोई निकल रहा है आपका, आप अपना निकालने का सोच बनता है, तो आप शुरुआत कैसे करते हैं उसका?
और उसमें थोड़ा सा अपना क्लिप तो डालना पड़ता है ना कि सुनील भाई का गीत है, अच्छा। नहीं तो कैसे होगा। जैसे कि कल हम गाना कर रहे हैं, कैलेंडर वो हमारा जान से मिला था, कल ही शूटिंग है, मौलापुर में है। तो दीपेश भाई जो कॉमेडियन है, दीपेश भाई मधेश का कॉमेडियन दीपेश भाई, वो बोले कि सुनील भाई हम तो यार नकल मात्र करी, लेकिन सकल में तनिका हमरा के गीत दे दो, आ तनिका तू हूँ आ जा। तो चलो भाई ठीक है भाई, तुम नकल कर रहे हो तो सकले में सुनील भाई डाल रहा। तो सुनील भाई उनको एक गीत दे रहा हूँ मैं कैलेंडर कि भाई तुम ही खेल लो, तुम युवा हो, आराध्या यहाँ का बीरगंज का नायिका है, मॉडल है, टॉप मॉडल है, 1 नंबर में है, उसको साथ कर लो। तो वो बोला कि चलो भाई ठीक है, तो कल शूटिंग है, तो हम लोग कल भी जाएंगे। तो हम बोले हैं कि भाई हमारा शूटिंग में मत रखना यार, बस थोड़ा कहीं कहीं ऐसा रख देना कि यार मेरा हम भी हैं। ना थोड़ा जनता को लगे कि हाँ सुनील भाई लोग आ रहा हो। अच्छा, आप भी हैं करके वहाँ पे दिखना हाँ, चाहिए, बस वही हिसाब से रखते हैं। यहाँ का भोजपुरी में एक चीज़ आपको देखा जाता है कि भोजपुरी जितने भी कलाकार हैं, कुछ जैसे टिकटॉक बीच में एकदम खूब वायरल हुआ, टिकटॉक सब पे आपका भी सॉन्ग एकदम वायरल हुआ, तो टिकटॉक से भी कुछ कलाकार निकले। देखते हैं कि कुछ टिकटॉकर जो हैं, जो टिकटॉक से निकले हुए कलाकार हैं, तो वो आपका मतलब कॉपी करते हैं, आपके जैसे मतलब एक्टिंग करते हैं, उसको भी आप अपने फेसबुक वॉल से शेयर करते हैं। हाँ, हमको खुशी लगता है, हमको कृष्णा बाबू खुशी लगता है, कम से कम कोई है ना कि मेरा कोई एक आदमी नकल कर दिया। हम कर देते हैं कि भाई चलो भाई, कम से कम देखो कितना आनंद आता है हमको भी। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अगर अच्छा आपका कोई लगता है, नकल करता है तो आपको अच्छा लगता है लगता है। कि आपका कोई तो है तो नकल मतलब करने उसमें वाला। हमको भी सीखने को मिलता है ना कि नकल किया तो क्यों किया, वहाँ कमी क्या है कि पब्लिक फिर हंस रही है, उसको सुधारा जाए। स्टेज शो सब बहुत आपका लाइव भी देखे हैं और बहुत सारे स्टेज शो भी देखे। स्टेज शो में क्या होता है आपका कि आप एक ही स्टेप करते रहते हैं, आपको डांस आता भी है या फिर डांस जस्ट सबको रोमांस कराने के लिए आप डांस करते तो हैं? हमको डांस नहीं आता है कृष्णा बाबू, हमको डांस नहीं आता है, बस हल्का सा हिल जाते हैं कि ये पब्लिक थोड़ा सा अपना हिल जाए। अब खड़े होकर के गीत गाए माई रे गन्ना के खेत में खड़े होकर ना 1 इंची हिल रहे हैं ना 1 इंची डोल रहे हैं, वो मजा नहीं आएगा। अच्छा, जब कलाकार है तो कुछ भी स्टेप आए नया, थोड़ा हिलिए, थोड़ा सा बॉडी को, हाँ थोड़ा कीजिए। यानी सबको झुमाने के लिए आप खुद भी झूम जाते हैं। हाँ। इसमें बहुत सारे ये भी आता है, कमेंट सब आता है कि आप एकदम बच्चे की तरह स्टेज पर करते हैं, पूरा जैसे एकदम बच्चा होता है, बच्चे को किसी सॉन्ग अगर बजा दिया जाए तो वो डांस करने लगता है, वैसे आप बच्चे की तरह डांस करते हैं करके। हमको ये भी डांस आता है। आता नहीं है कृष्णा बाबू, हम 1-2 स्टेप कर देते हैं कि पब्लिक थोड़ा सा हिल जाए, बाकी हमको अगर डांस, अब हम लोग क्या डांस सीखे, मानिए हम लोग तो सिंगर, हम तो सिंगर है ना। अच्छा, रही बात की जो डांस कौन करता है ना, जैसे 20 वर्ष का लड़का है, 15 वर्ष का लड़का है, 25 वर्ष का है, अभी यंग है, अभी वो समझिए कि उसका बहुत दौड़ने की अभी फील्ड बाकी है, उसको बहुत दौड़ने की फील्ड बाकी है, तो वो तो कमर कस के बैग लटका के दौड़ेगा ना, डांस सीखेगा, कराटे सीखेगा, क्रिकेट सीखेगा, सब। अब जो आदमी अब नजदीक में आ रहा है, दौड़ लगाते लगाते अब देख रहा है कि यहाँ झंडा लौकता है, दे अब आ गई नजदीक में, वो आदमी क्या करेगा? बस पब्लिक को कभी मन में नहीं हुआ कि डांस सीखने जाएं हम भी? ना, हमको इच्छा ही नहीं है डांस सीखने का, हमको इच्छा ही नहीं है। वैसे कोई कभी ऑफर आया कि नहीं कोई ना, डांस स्टूडियो से कि आइए हम लोग के पास में? कितना बार आया, हम भाई हो हमारा से ना हुई। हाँ, ये सब अब काम पहले करे वाला रहे, अब हो गए, अब जो गीत गावा तनी उतने बड़ो है दो, बाकी भाई काम छोड़ो, अपन जागीर बा, अपन परिवार बा, समाज बा, अब वो में ढुके दो, अभी जो रहे तो चल गए। हाँ, स्टेज पर क्या है कि देखिए कृष्णा बाबू, स्टेज जो है ना, थोड़ा सा मेरा लोग हकीकत कॉमेडी भी सुनने लोग आते हैं, गाने की तो बात अलग है, लेकिन थोड़ा हकीकत कॉमेडी भी सुनने लोग आते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए भी आते हैं। बहुत टेंशन रहता है, चलो भाई मूड फ्रेश किया जाए, हंसा जाए थोड़ा सा सुनील भाई के स्टेज प्रोग्राम में, तो मैं कॉमेडी भी करता हूँ। अच्छा, आप कॉमेडी भी करते हैं? आपको समझिए सिंगिंग से अच्छा कई गुना मुझे कॉमेडी अच्छा लगता है। हाँ, तो और हमको आशा है कि अगर जब तक मेरा शरीर बचा रहेगा ना, तो पब्लिक हमको कॉमेडी सुनने के लिए नहीं छोड़ेगी। गा नहीं सकेंगी अलग की बात है, लेकिन पब्लिक इतना कहेगी कि सुनील भाई खड़ा होकर तक 2 शब्द बोल दे, इतना जरूर बोलेगी। कॉमेडी के हिसाब से ही कॉमेडी आपको? के हिसाब से। सुनने में आया कि आप FM सब में भी काम किए हैं करके, ये अब कहाँ तक सत्य है? रेडियो बीरगंज में मैं 12 वर्ष काम किया, जीजा सारी प्रोग्राम मैंने चलाया, और बहुत सारा प्रोग्राम चलाया, जीजा साली, शेरा गुल रसराम, मन के बात,
बिजुरिया, बहुत प्रोग्राम चलाया। एफएम में भी आप प्रोग्राम चलाए हैं। हाँ। उसमें कौन सा ऐसा प्रोग्राम जो एकदम मतलब हिट उस सबसे समय? हिट था जीजा साली। अच्छा। जीजा हम बनते थे और कोई लड़की मतलब कि साली बनती थी, हम्म, वो पूनम थी और बहुत लोग थे। तो बहुत लोग इस प्रोग्राम को प्रोग्राम को। सुनने के लिए बहुत इच्छुक होते थे। अच्छा। पहले ही जब जीजा साली 3 बजे आता था शनिचर को, तो पहले ही लोग रेडियो ऑन कर देता था, बिहार से हो या नेपाल में, एकदम पूरा रेडी होकर बैठ जाता पूरा था। रेडियो के बैठा हुआ। रेडियो का जर्नी कैसे आपका स्टार्ट हुआ उसमें? हम लोग, हम और रामनारायण कुर्मी जी हम्म, काठमांडू रेडियो नेपाल में इंटरव्यू देने गए हम लोग, रेडियो में रहने के लिए, लेकिन वहां से छांट दिया। हम्म, वो हम लोग आके रेडियो खुला, रेडियो बिगज में दोनों आदमी ज्वाइन कर लिए। अच्छा। तो वहाँ पे आते ही ज्वाइनिंग हो गया कि हाँ, आते ही ज्वाइनिंग हो गई। आते ही ज्वाइनिंग हो गया, स्ट्रगल उसमें नहीं रहा? नहीं नहीं, पहले से तो हम लोग तो स्ट्रगल तो किए थे, लेकिन यहाँ पर ज्वाइन हो गया। यहाँ पे अपने कोई लिंक के हिसाब से ज्वाइनिंग हुआ कि? नहीं नहीं, वो अपना एरिया जवार का रेडियो है तो क्या दिक्कत है। अच्छा। राजू पराजुली जी का था। तो उस हिसाब से आपको रेडियो में भी एकदम आसानी से अपना काम मिल गया। अभी के इंसिडेंट्स में अगर बात किया जाए तो आपका सांगीतिक क्षेत्र का अगर लगभग 30-35 वर्ष से हो गया, कितना समय हुआ आपका सांगीतिक में? वही ज्यादा 30-35 वर्ष नहीं, 22-23 वर्ष ऐसा ही होगा। 22-23 वर्ष हो गया। 22-23 वर्ष में कोई ऐसा इंसिडेंट जब आप स्टेज शो कर रहे हैं और उस समय में आपको थोड़ा सा एकदम मतलब नहीं होता, शर्म जैसे लगे कि कहाँ से हम आ गए इस कार्यक्रम में, वैसा कभी वैसा फील हुआ? तो बहुत होता है, मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्या किया जाए, दर्शक का माया चाहिए ना, प्रेम चाहिए ना। पहले बार वैसा कब हुआ था? अभी 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, कोरोना से पहले। कहाँ के प्रोग्राम में हुआ था? ये बहुत बहुत जगह, या हम तो देश विदेश घूमते रहते हैं ना, बहुत जगह। मन नहीं करता ना। एक बात देखिए आप, कोई भी ये आदमी को इच्छा करता है ना कि मैं ये करूं वो करूं, लेकिन सब कुछ थोड़ा हो, ईश्वर ने सब कुछ थोड़ा देता है, सब किसी को सब कुछ थोड़ा देता है, नहीं देता है। तो अभी का समय में आप कार्यक्रम सब कर रहे हैं, स्टेज कार्यक्रम भी करते हैं। स्टेज कार्यक्रम और यहाँ तक का स्टेज तक का सफर जो था आपका, शुरुआत करके स्ट्रगल करके काठमांडू में गए, आपका टी सीरीज में रिलीज हुआ, अभी ये कंडीशन में आपका इतना वायरल सॉन्ग सब भी है, तो यहाँ तक एक कैरियर में आपका शादी भी हुआ। तो उस समय में वाइफ का सपोर्ट कैसा रहा आपको, फैमिली का, फिर बच्चे सब लोग कुछ का? सपोर्ट था। अभी फैमिली में नहीं होता है कि हाँ आप स्टेज पर क्यों जाते हैं, अभी आपका थोड़ा- मजाक लोग बना देता है? हाँ, आता है ये बात तो कृष्णा बाबू एकदम लाख नहीं करोड़ों में बात बोले। वो लोग बोलता है कि अब छोड़ी क्या ये सब करी ना कोई, आता है, लेकिन फिर भी अब दर्शक का माया प्रेम है ना, लोग नहीं मानता है ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरा एक इच्छा था कि मैं भोजपुरी तो एल्बम गाया, फिल्म में नहीं गाया, लेकिन फिल्म में मैंने गाया जब प्यार किया तो डरना क्या। काजल राघवानी खेली है मेरी गानी पर, राकेश मिश्रा, और मेरे टाइटल सॉन्ग कल्पना जी के साथ मैंने गाया है। आपको सिंधु छ पोते छ रातों रंग को साड़ी छ, जाऊं कान से घूमने जाऊं घर डाड़ा पारी छ, गोरे गोरे देहिया तो आ रे गोरी मनवा करेला चुमली। आप देखिए टी सीरीज में मैंने रिलीज किया हूँ, मैं एक नेपाल का पहचान दिया हूँ। यह मैंने नेपाल में भी नेपाली सॉन्ग ऐसा रहता है, गीत ऐसा रहता है। और इतना सब होते ही हुए भी अभी के कंडीशन में फैमिली से कैसा रहता है कि जाने पे रोक नहीं रहता है, रात तक प्रोग्राम होता है, जैसे अगर प्रोग्राम हो रहा है तो वो तो 11-12 बजे तक भी कभी कभी होता है, उतना लेट नाइट तक घर में जाते हैं, तो घर में वैसे नहीं होता है कि हाँ क्यों इतना लेट तक रहे थे, बाहर क्यों गए, ऐसा कुछ? कोई भी घर का आदमी कोई भी बोलेगा, ये तो है। अब हमारे कहने का मतलब क्या है कि अपने को दिल में रखिए कि जो भाई जब दर्शक बुला रहा है तो चलो भाई, जिस दिन दर्शक छोड़ देगा ना उस दिन समझिए कि आप बैठ गए। नेताजी अभी के कंडीशन में दर्शक आपको पूरे दिल से एकदम लगे हुए हैं। अभी तो लिया है, दर्शक लिया है। स्टेज पर चढ़ जाते हैं तो स्टेज पर आग लग जाता है। अभी नहीं आप कृष्णा, अभी आपका माया प्रेम है और दर्शक लोग का माया प्रेम है, लेकिन अभी तक भी मेरा समझिए ना नहीं सुनील भाई ये को तो जैसे भी हो, ये को तो जैसे भी हो चलता है। कभी आपको ऐसा भी फील हुआ है कि नहीं अब बहुत हुआ, अब किसी भी स्टेज कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, ऐसा कभी फील हुआ है? नहीं देखिए मैं सब स्टेज में रहता हूँ। देखिए नहीं ऐसा फील होता है ना कभी कि अब किसी कार्यक्रम में गए या फिर कहीं से आए या घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई बात हुआ, उसके बाद में आपको फील होता है कि नहीं अब इसके बाद में हम कहीं पे भी स्टेज पे कार्यक्रम में नहीं जाएंगे? देखिए एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कृष्णा बाबू, पॉलिटिकल स्टेज
पॉलिटिकल स्टेज में ये कोई जरूरी कि मैं आप दो ही बात पूछे कांग्रेस की ये वाले, ये भाई मैं क्या बोलूं, आपका क्वेश्चन है था दो में एक बोलिए, तो हमको तो सस्पेंस हो गया ना, एक ही को जवाब देना है? तो इसमें तो एक को तो चुनना ही है आपके अनुसार से। पॉलिटिकल स्टेज जो है ना, मैं सब करता हूँ। मैं कलाकार जो है ना, कोई पार्टी का आदमी नहीं रहता है। कोई भी दर्शक बुलाए उसके घर जाना है, कोई भी नेताजी बुलाए उनके कार्यक्रम में जाना है। क्योंकि अगर एक नेताजी के कार्यक्रम में गया, दूसरा नेताजी के कार्यक्रम में नहीं गए, तो थोड़ा सा दुख लगेगा, अपना पर भी ऑप्शन आएगा। तो जब कलाकार है तो सबको रहेंगे। तो यानी अगर बात किया जाए पॉलिटिक्स का, थोड़ा सा बात अब आप निकाल चुके हैं तो थोड़ा पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं। नेपाल का पॉलिटिक्स का तो एक अलग ही माहौल रहता है, क्योंकि अभी देखा जाए तुरंत सरकार बनता है और तुरंत गिर जाता है सरकार, और एक ही साल में 2 बार 3 बार भी बन जाता है। आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं कि नहीं? देखिए, हम कोई पार्टी से नहीं जुड़े हैं, अभी तक कोई पार्टी से नहीं? कोई पार्टी से नहीं जुड़े हैं। हम हकीकत बात बोलते हैं, कोई पार्टी से नहीं जुड़े हैं। हमारे गांव के माननीय अभी क्या बोलते हैं, माननीय रमेश रिजाल जी हैं, वो आपको उद्योग मंत्री भी अभी पहले वाली सरकार में बने हुए थे। तो लोग बोलता है कि सुनील प्रभु नेपाली कांग्रेस है। हमारा पड़ोसी है वो, रमेश रिजाल जी पड़ोसी है, और उनका भी बहुत हमारे ऊपर माया प्रेम है। तो लोग बोलता है कि सुनील प्रभु नेपाली कांग्रेस है, लेकिन ठीक है, बोलने वाले लोग बोलते हैं, हमारा कोई सदस्यता नहीं है। आप जाइए नेपाली कांग्रेस में, ये माले में, जनपद में, कहीं भी जाइए, सुनील प्रभु का क्या चीज में सदस्यता है तो कहीं नहीं मिलेगा। हम कलाकार हैं, हमारा जीविकोपार्जन हमारे कलाकारी से निकला हुआ है। हमारा आज मैं नौकरी कर रहा हूँ तो सरकार का मैं नौकर हूँ, सरकार का मैं जागीर खा रहा हूँ। मैं कैसे कहीं से क्या करूँगा? नहीं, छुट्टी में होता है तो मैं प्रोग्राम करता हूँ, और छुट्टी नहीं रहता है तो मैं प्रोग्राम नहीं करता, कैंसिल। यानी छुट्टी के हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज करके करते हैं। नाइट में प्रोग्राम है तो मेरा नाइट है तो मैं अलुआ बेचूं तो चाहे कला बेचूं तो नाइट तो आपका मेरा है, समय आपका है। अभी का कंडीशन देखा जाए तो जो भी युवा आ रहे हैं, युवा कलाकार आ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि नए युवा कलाकार लोग, जो अभी समाज बहुत तेजी से भाग रहा है और हर इंसान गलत रास्ता पर भागने की कोशिश चाहता है। जैसे कि अभी आप अदालत में जाइएगा, एसपी ऑफिस में जाइएगा, एसपी ऑफिस की महिला सेल में जाइएगा, तो आपको अन्य अन्य प्रकार के घटना आपको मिलेगा। खाली युवा लोग बहुत ज्यादा कुसंगत में पड़ के, कुलत में पड़ के ये लोग सब कर रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए, आपके चैनल से मैं कुछ संदेश मूलक भी बात में कहता हूं कि आप ही हैं, चाहे हमारा बेटा है, चाहे भाई है, यंग है, पढ़ने जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा लड़की की तरफ झुकाव हो गया। आपने पढ़ाई लाइफ का जो आगे बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, या अपने माता पिता को नाम करने का, देश का नाम करने वाला काम में खत्म हो गया, और कहाँ चला गया? लड़की के इश्क में चला गया, और कल होकर के लड़की को लेके भाग गया। अब कल सुनने को मिलता है कि पापा जी का अकाउंट खाली करके लेके भाग गया। बाप को लड़के को खोजने में टेंशन, बेटी वाला क्या बोलता है, कोई ऐसा मुद्दा डाल देता है, अपहरण मुद्दा, चाहे जबरदस्ती, कौन सा मुद्दा है, तो उसमें फंस जाता है।